वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? मैं समझता हूँ अच्छे होंगे। और आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो 12th क्लास का जो एक चैप्टर चल रहा है, वीडियोस में कंटिन्यूस चल रहा है, वो वीडियो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इंटीग्रल पे बेस्ड है। और आज अपन जो डिस्कस कर रहे हैं कुछ उसका पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। इंटीग्रल पे जो जैसा थंबनेल दिख रहा है आपको, इंटीग्रल फॉर्म्स एंड फार्मूलाज, तो आई थिंक लास्ट वीडियोज़ में अपन ने 6 फार्मूलाज डिस्कस किए थे और 2 फॉर्म्स डिस्कस की थी। आज रिमेनिंग 2 फॉर्म्स डिस्कस करेंगे। वो 6 फार्मूला तो एज इट इज़ रहेंगे और 2 फॉर्म्स और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे अपन। तो देखिए आपको मैं ऐड कर रहा हूँ और आपको बता देता हूँ मैं, जैसे आप लोगों को ये 6 फार्मूला प्रीवियस जो वीडियो था इससे पहले वाला, वो आपको देखोगे तो आपको ये फर्स्ट फार्मूला, सेकंड फार्मूला, थर्ड फार्मूला, ये तीनों किसके थे? विदाउट रूट के थे। और ये 4th, 5th और 6th किसके थे? विथ रूट के फॉर्मूले थे। ठीक है। और ये 7th फॉर्म और 8th फॉर्म अपने लास्ट वीडियो में कुछ फॉर्म्स को अपने एग्जाम्पल के थ्रू उसको क्लियर किया था। आज जो अपन डिस्कस करेंगे वो फॉर्म डिस्कस करेंगे, मेनली फॉर्म नंबर 9 और फॉर्म नंबर 10 डिस्कस करेंगे। मेनली फॉर्म नंबर 9 और फॉर्म नंबर 10 डिस्कस करेंगे। अब ये जो 9 और 10 फॉर्म डिस्कस करेंगे, इस 9 और 10 फॉर्म के लिए आपको 7th फॉर्म भी और 8th फॉर्म भी ज़रूरत पड़ेगी, रिक्वायर होगा। तो आप देखोगे 7th और 8th फॉर्म भी आपको जो प्रीवियस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसी के बारे में भी अपन डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है। तो 9th और 10th के लिए अपने को रिक्वायर होगा, मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी 7th और 8th फॉर्म की भी। तो वहाँ 7th और 8th फॉर्म भी अपन वहाँ देखेंगे। और प्लस ये जो 6 फार्मूलाज है, 3 विदाउट रूट के और 3 विथ रूट के। तो थोड़ा सा मैं एक बार आपको फॉर्मूले का जो कितना क्वेश्चन बैंक बन गया मैं एक बार रिकॉल कराता हूँ आप लोगों को। पहले 7.1 एक्सरसाइज में अपने 17 फार्मूला पढ़े हैं। 17 फार्मूला को मैं वापस ब्रेक कर देता हूँ। 5 फार्मूलाज जो सिंपल एलजेब्रा और एक्सपोनेंशियल पे बेस्ड थे। 6 फार्मूला जो है सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे बेस्ड थे और 6 फार्मूला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे बेस्ड थे। तो टोटल मिल गए 17 फार्मूला हुए। 7.2 एक्सरसाइज से बिफोर अपने 4 फार्मूला जो प्रूव किए थे वो tan, cot, sec, cosec के इंटीग्रल थे। देन फर्दर 7.3 एक्सरसाइज के अंदर अपन ने जो डिस्कस किया था वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और ट्रिग्नोमेट्री के जो भी फॉर्मूले बनते हैं रेसिप्रोकल रिलेशंस के, वो सारे फॉर्मूले अपन ने वहाँ डिस्कस किए थे। अब 7.4 की बात करते तो 7.4 में 6 तो फॉर्मूले हो जाएंगे और 4 फॉर्म्स हो जाएगी। तो उन 4 फॉर्म्स को जो पढ़ रहे हैं उन 4 फॉर्म्स के लिए वो 6 फॉर्मूलाज यूज आएंगे। तो 2 फॉर्म अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी और 2 फॉर्म अब अपन इस वीडियो में पढ़ रहे हैं। ठीक है। और 9th और 10th फॉर्म को पढ़ रहे हैं। अब 9th और 10th फॉर्म है क्या, पढ़ता हूँ देखो। टू फाइंड द इंटीग्रल टाइप ऑफ द इंटीग्रेशन px प्लस क्यूब, और नीचे दे रखा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और dx। अब देखो ऊपर कोई लीनियर फॉर्म है, ढंग से इसको मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ लीनियर यानी ये कोई x प्लस 1 या x प्लस यानी ax प्लस b या px प्लस q का फॉर्म है। और डिनोमीटर में ax स्क्वायर प्लस bx यानी डिनोमीटर में क्वाड्रेटिक है, न्यूमरेटर में लीनियर है। मैं वर्ड यूज़ करूँ ऊपर न्यूमरेटर लीनियर, डिनोमीटर क्वाड्रेटिक। ठीक है। अगर इस तरह का फॉर्म है तो उसको आप लिखेंगे कैसे? 9th फॉर्म और 10th फॉर्म में डिफरेंस कुछ नया विशेष नहीं है, सिर्फ रूट का डिफरेंस है। तो 9th फॉर्म में सेम लीनियर और क्वाड्रेटिक है, यहाँ पर भी लीनियर है क्वाड्रेटिक है, बस डिफरेंस है सिर्फ रूट का। डिफरेंस किसका? रूट का डिफरेंस है। तो रूट के डिफरेंस पर अपन क्या करेंगे? 10th और 9th में डिफरेंशिएट करेंगे कि दोनों फॉर्म में डिफरेंस क्या है, सिर्फ रूट का डिफरेंस और कोई नहीं। रहा प्रोसेस भी मैं आपको बताता हूँ। देन फर्दर आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? px प्लस क्यू लेट करना पड़ेगा। क्या? px प्लस क्यू जो आपके पास ये दे रखा है px प्लस क्यू, उसको लेट करना पड़ेगा। यानी उसको कैसा रीअरेंज करके लिखेंगे, वो अरेंज करके लिखने का पार्ट है। a प्लस डी बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो कि इंटीग्रल का डिनोमिनेटर होता है। यानी ये न्यूमरेटर जो इक्वल होगा a प्लस डिनोमिनेटर a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b कांस्टेंट को लिखेंगे। और ये जो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करने पर ये जो रेस्पॉन्स मिला, अब यहाँ से जो कैपिटल A और कैपिटल B निकाला, इसकी अपन वैल्यूज़ निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे? यहाँ से कंपेयर करके वो जो भी कांस्टेंट्स आएंगे उनको रख के देन फर्दर इंटीग्रल बनाएंगे। और कैसे सॉल्व करते हैं तो वो मैं आपको किसी न्यूमेरिकल के थ्रू क्लियर करता हूँ और 9th और 10th फॉर्म दोनों वाइंड अप करते हैं। देखिए जैसे आपके ये पास लिखी हुई है एग्जाम्पल नंबर 9 जिसमें एग्जाम्पल नंबर 10 बात करें। सबसे पहला पार्ट तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मैं लिख रहा हूँ ये आपके पास x प्लस 2, जो कि आपके पास यहाँ मैं देखो इसको समझा रहा हूँ, ये अपना ये जो px प्लस क्यू है वो px प्लस क्यू जो न्यूमरेटर पार्ट है वो लिखा। मैं फॉर्म से क्लियर कर रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। ये आपके पास इसके बाद a और डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ दैट इज डिनोमिनेटर दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 एंड देन लास्ट में b लिखा आपने। ये आपके पास इसके बाद a डी बाई डी एक्स और प्लस b ये आपने लिखा। अब इसके बाद आप लोगों का पार्ट है कि x प्लस 2 और ये a
डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन करना है, तो इस एक्सप्रेशन का डिफ्रेंशिएशन करो तो 2x स्क्वायर का 4x और 6x का 6 आ जाएगा और ये प्लस का b हो गया। अब आप लोग इसको सिंप्लीफाई करो, ये x प्लस 2 है और ये हो गया 4ax और प्लस 6a और ये प्लस b आपके पास आ गया। अगर आप इसको ढंग से देखें वापस, x प्लस 2 इक्वल्स टू 4ax और प्लस 6a और देन प्लस b, ये आपके पास बना। अगर आप इसको यहाँ पर क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, x को x से कंपेयर करेंगे और ये कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं ऑन कंपेयरिंग, क्या ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर कर लीजिए। तो कंपेयर करने पर आपको क्या रेस्पॉन्स मिलता है, एक सेकंड है, थोड़ा सा जो लिखा हुआ है इसको मैं सही कर देता हूँ, जस्ट वेट। कंपेयरिंग, कंपेयर करने पर आपको मिलेगा, देखो 4x को x से कंपेयर करने पर आपको मिला है 4a, जो आपको मिला है किसके 1 के इक्वल है, तो 4a इक्वल्स टू 1 मीन्स a इक्वल्स टू 1/4। तो a तो आपके पास आ चुका है, ये आ चुका है। देन फर्दर 6a प्लस b जो किसके इक्वल आएगा 2 के, तो आपने लिखा 6a प्लस b जो किसके इक्वल आ गया 2 के इक्वल आ गया। अब यहाँ से a की वैल्यू रखो और b की वैल्यू निकालो, तो 6a की वैल्यू है 1/4 और प्लस b इक्वल्स टू 2। अब आप देख सकते हो ये 2 जा और 2 3 जा, ये आपके पास आ गया 3/2 प्लस b विच इज़ इक्वल्स टू 2। तो b की वैल्यू अपन यहाँ से निकाल रहे हैं, देखिए आपको b की वैल्यू निकाल रहे हैं, जस्ट वेट। b की वैल्यू जो आपके पास आ गई b इक्वल्स टू 2 माइनस 3/2, तो या b लिख दीजिए, 2 2 या 4 माइनस 3 यानी 1/2 आ चुका है। तो b आपके पास आ चुका है, a आपके पास आ चुका है, a और b आ चुका है। और a और b जो आपके पास आया उसको आपको कहाँ रखना है, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को आप कंसिडर कर लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर लीजिए। इस इक्वेशन में आपको क्या रखना है, a और b की वैल्यू पुट करनी है। कर देते हैं, a और b की वैल्यू पुट कर दीजिए। देखो x प्लस 2 इक्वल्स टू a क्या है भैया, a दैट इज़ 1/4, ये 1/4 और ये ब्रैकेट 4x प्लस 6 और प्लस b की वैल्यू है 1/2, ये आपने एज इट इज़ इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी। अब आप लोग अगर अपना क्वेश्चन पूरा देखें, ये अपने इस x प्लस 2 को सिंप्लीफाई करके लिखा है, ये आपका रेस्पॉन्स आया। अब आप देख सकते हैं कि आपका जो इंटीग्रल है वो ये इंटीग्रल है, x प्लस 2 के साथ साथ डिनोमिनेटर में ये भी टर्म है और dx लगा हुआ है, इंटीग्रल का साइन लगा हुआ है। तो ये सब चीज़ें अपन क्या करते हैं यहाँ पर, इसके दोनों तरफ टेकिंग बोथ द साइड लेना है। क्या लेना है, एक तो dx लगाना और एक डिवाइड करना है, किससे 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 का डिवाइड करना और ये इंटीग्रल का साइन भी लगाना। तो नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में देखो x प्लस 2 था आपने एज इट इज़ लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, 1/4 लिखा और देन फर्दर 4x प्लस 6 लिखा और देन फर्दर 1/2 लिखा और प्लस लगा के। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ मैंने जो चीज़ें चेंज करना चाह रहा हूँ वो चेंज ये कर रहा हूँ। आप देख सकते हो एक तो मैंने डिवाइड किया, डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस 5 से डिवाइड किया और ये इंटीग्रल, ठीक है, और ये ब्रैकेट dx लगा दिया, ये आपका इंटीग्रल बन गया। तो वापस मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रल और ये 2x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 5 से डिवाइड किया और ये dx लगा दिया। अगेन इंटीग्रल, ये सॉरी इंटीग्रल 2 है तो 1/2 कांस्टेंट है, तो ये और dx और अपॉन नीचे डिवाइड कर दें, 2x स्क्वायर प्लस का 6x और प्लस 5 का डिवाइड कर दिया। मैं समझता हूँ यहाँ तक आपके किसी को कोई इशू नहीं आना चाहिए, ये यहाँ तक की टर्म आपके सारी क्लियर है। क्या नई चीज़ की वो मैंने आपको कलर से डिफरेंस आपको पता लग रहा है कि मैंने जो इंटीग्रल बनना था वो इंटीग्रल मेरे को बनाने के लिए मैंने ये इंटीग्रल कर लिया। अब अल्टीमेटली आप देखते हो तो ये आपका पूरा आई इंटीग्रल है जो इसने आपको दो पार्ट में डिवाइड हो गया, I1 प्लस I2 दो इंटीग्रल हो गया, I1 और I2 इंटीग्रल हो गया। और इसको आप इनिशियल आप कंसिडर कर लें, कोई इसको 2 पार्ट मान लें, क्या मान लें, इक्वेशन 2 मान लें, क्या मान लें, इक्वेशन 1 आपके पास है, इक्वेशन 2 हो गई है, दो इंटीग्रल में डिवाइड हो गया। अब अपन पहले तो I1 इंटीग्रल सॉल्व करेंगे। I1 इंटीग्रल क्या है भैया, ये I1 इंटीग्रल है दैट इज़ 1/4 इंटीग्रेशन 4x प्लस 6 दैट इज़ dx और ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस का 6x एंड देन 5
अब आप लोग अगर इस क्वेश्चन को ढंग से देखें भी, I1 इंटीग्रल I2 करेंगे जब अपन I2 की बात करेंगे। I1 मैंने एज इट इज़ लिखा है, एक बार आप चेक कर सकते हैं। I1 जो इंटीग्रल था ये I1 है 1/4 1/4 4x + 6 और dx 4x + 6 dx और 2x² + 6x + 5 2x² + 6x + 5 ये आपके पास हो गया। अब आपके पास यहाँ पर क्या होता है, इसको आप अगर ढंग से देखें तो लेट कर लीजिए डिनोमीटर को, देखेंगे तो 2x² + का 6x + 5 को आपने कोई p लेट कर लिया तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया 4x + 6 और ये आपके पास कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और dx = dp बन गया। ये जो टर्म बनी है, ये टर्म बनी है, ये टर्म जो है आप देख सकते हो न्यूमरेटर में मिल रही है। न्यूमरेटर में मिल रही है किसके बराबर है, dp के इक्वल है। तो ये जो I1 बना है वो I1 बना है 1/4 इंटीग्रल dp/p बना है और dp/p विच इज़ I1 1/4 और ये बन गया log मॉडुलस p और ये प्लस c बन गया। और ये I1 जो इंटीग्रल रहा दैट इज़ 1/4 log p और p की वैल्यू पुट कर दीजिए दैट इज़ 2x² + का 6x + का 5 और एट लास्ट c। ये आपका बन गया I1 इंटीग्रल और मैं समझता हूँ ये I1 इंटीग्रल आपके पास कंप्लीट हो गया। ये I1 इंटीग्रल वाइंड अप कर दिया, ठीक है। अब अपना काम जो है वो I2 इंटीग्रल की बात करेंगे और I2 इंटीग्रल अब अपन देखते हैं। I2 इंटीग्रल पहले यहाँ से देखते हैं और फिर नोट करते हैं। देखो I2 इंटीग्रल कैसा है, ये I2 इंटीग्रल है दैट इज़ I2 1/2 इंटीग्रेशन dx/2x² + का 6x + 5। ये I2 इंटीग्रल जो दिख रहा है, देखो यहाँ पर I1 में तो क्या हुआ कि आपने नीचे डिनोमीटर को लेट किया और क्या आ गया, ऊपर न्यूमरेटर आ गया था, तो आपने लेट करके डिफरेंशिएशन करके और आप उसको बना दिया था, log की टर्म बन गई थी, ठीक है। बट आप I2 जो इंटीग्रल देखेंगे वो I2 इंटीग्रल अगर आपने I2 इंटीग्रल देखें और I2 इंटीग्रल को अगर मैं 7th फॉर्म से रिलेट करूँ तो आप देख सकते हैं I2 इंटीग्रल और 7th फॉर्म काफ़ी तक सिमिलर ही है। देखो आप, मैं थोड़ा सा मिनिमाइज़ किया, ये I2 इंटीग्रल ये है और ये 7th फॉर्म है दैट इज़ dx/ax² + bx + c। तो आप देख सकते हैं यानी 9th फॉर्म के क्वेश्चन के अंदर आपके पास I1 यानी एक तो लॉग वाली टर्म बन रही है और एक आपके पास वापस 7th फॉर्म बन रही है, राइट। तो आपको कहीं ना कहीं उसमें 9th फॉर्म के लिए 7th फॉर्म भी कहीं ना कहीं रिक्वायर है। तो अब आपको 7th फॉर्म के लिए अपने जो लास्ट प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था वही क्या पढ़ा था, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ा था। कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करेंगे। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करेंगे, चलो ये अपने डिकोड कर लिया उसको। देन फर्दर क्या करेंगे कि अपना काम ये होगा कि जब कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज़ करेंगे मेथड, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का पहला स्टेप क्या होता है, x² के कोएफिशिएंट को 1 बनाना, यूनिटी बनाना, 1 बनाने के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कितना है 2 है, तो 2 को हटाना पड़ेगा यानी 2 कॉमन लेना पड़ेगा। तो कॉमन ले लेते हैं दैट इज़ 1/2 ऑलरेडी है, 2 कॉमन ले लिया दैट इज़ 1/2। तो आपके पास क्या रह गया, 2 का डिवाइड लग जाएगा, जिसमें 2 होगा कॉमन आ जाएगा, जिसमें नहीं होगा तो डिवाइड लग जाएगा दैट इज़ x² और 6x के अंदर कितना हो जाएगा 3x और 5 में नहीं है तो 5/2 लग गया। मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला स्टेप क्या होता है, मैं आपको अगला स्टेप एक बार सिंप्लीफाई करके 1/4 इंटीग्रेशन dx/x² + का 3x। अब अगला स्टेप जो होता है वो अगला स्टेप ये होता है कि आप x के कोएफिशिएंट को लीजिए। x का कोएफिशिएंट कितना है, x का कोएफिशिएंट आप सबको दिख रहा है 3 दिख रहा है, ये देखो 3 दिख रहा है, ये 3 है, ठीक है, 3 ले लिया। अब इस x के कोएफिशिएंट को क्या करना होता है, हाफ करना होता है। x के कोएफिशिएंट को हाफ करो तो ये हाफ कर लिया, ये हाफ कर लिया। हाफ करने पर अगर कोई सिंप्लीफाई होता है तो कर लीजिए, सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है इसका मतलब कितना आया 3/2 आया। इस 3/2 को जो आप ले रहे हो इसका क्या करना है, स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, यानी इसका मतलब 3/2 के स्क्वायर को आपको क्या करना है, आपको जो स्क्वायर है उसको स्क्वायर को आपको एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो बिल्कुल करते हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट, यानी मैंने 3/2 ये प्लस कर रहा हूँ 3/2 दैट इज़ 9/4। ये आप चाहो ना, चलो 9/4 मेंशन कर दी, कोई दिक्कत नहीं। 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9/4 ऐड किया आपने और 9/4 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। करते हैं, देखो ये आपके सामने -9/4। ये अपन ने यहाँ तक तो बैलेंस किया था कि 9/4 अपना जो प्रीवियस स्टेप है वो एज इट इज़ रह जाए। फिर आपके पास 5/2 और लिखा हुआ था, ये आपने 5/2 आपके पास जैसा क्वेश्चन में है, इंटीग्रल में है 5/2 आपने वैसे मेंशन कर दिया। अब आप लोग देख सकते हैं आपका जो कंप्लीटिंग स्क्वायर का स्टेप है वो वाइंड अप हो गया है। अब इसको क्या है, कंप्लीटिंग जो स्क्वायर है वो स्क्वायर बना लेते हैं और आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो जो आपके पास I2 बन रहा है वो I2 बन रहा है 1/4 इंटीग्रल dx, और ये जो बिगिनिंग की 3 टर्म्स है वो कहीं ना कहीं किसी का स्क्वायर बन रही है। और किसका स्क्वायर बन रही है वो अपन देख लेते हैं। स्क्वायर किसका बन रही है, वो स्क्वायर बन रही है x, और ये बीच में 3x किसका, प्लस का है, तो प्लस का। और 9/4 किसका होता है, 3/4 यानी 3/2। तो आपने यहाँ मेंशन किया 3/2 और का बन गया होल स्क्वायर,
3/2 का होल स्क्वायर। अब आप लोग ये जो इस वाली टर्म बनी इनका क्या ले लो, एलसीएम ले लो। क्या ले लें, एलसीएम ले लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं एलसीएम ले रहा हूँ तो मैंने काम किया, माइनस कॉमन ले लिया और ये रह गया 9/4 प्लस माइनस एक सेकेंड -5/2, क्योंकि माइनस कॉमन लिया आपने। क्या लिया, माइनस कॉमन लिया, और माइनस कॉमन लेने पर आप दो इसकी टर्म बन रही है वो मेंशन कर देते हैं। अब आप लोग एलसीएम ले लेते हैं और ये बना I2, दैट इज़ 1/4 इंटीग्रेशन dx अपॉन, और ये है x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस। अब आप ले लीजिए एलसीएम 4, ये 9 एज इट इज़, और 2 से 2 टाइम्स कटेगा तो 5 2 जा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये 9 है ना बेटा, ये 9 लिखा हुआ है, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, ये 9 लिखा हुआ है, दैट इज़ 9। अब आपके पास जो I2 इंटीग्रल आया वो आया, अभी इंटीग्रेशन करना बाकी है, ये तो सिंप्लीफिकेशन किया कंप्लीटिंग स्क्वायर से, दैट इज़ dx, और ये आपके पास रह गया x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 9 माइनस 10 दैट इज़ -1। देखो 9, वापस मैं एलसीएम लेके दिखा देता हूँ, ये 4 एलसीएम ले लिया 9, और ये बचा 2 टाइम से 5 2 जा 10, यानी -1 बचा, और ये -1 बचा तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस, और 1/4 बच गया। कितना हो गया, 1/4। अब आप लोग इसको जो I2 इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं वो I2 इंटीग्रल पूरा सॉल्व कर लीजिए। 1/4 इंटीग्रल dx अपॉन x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और देन 1/4 दैट इज़ 1/2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो आपका जो कंप्लीटिंग स्क्वायर है वो मेथड काफ़ी हद तक वाइंड अप हो गया। अब इसको आप लोग लेट कर लीजिए। लेट क्या कर रहे हैं, क्या लेट कर रहे हैं, दैट इज़ x प्लस 3/2, इसको आपने कोई p लेट कर लिया। डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए, डिफ्रेंशिएशन dx, x का क्या हो जाएगा dx, और कांस्टेंट का 0 और dp ये हो गया, यानी dx को dp से रिप्लेस कर लीजिए और x प्लस 3/2 को p लेट कर लीजिए। तो आपके पास ये 1/4 इंटीग्रल dp, और ये p स्क्वायर और प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब आप लोग यहाँ पर इस अगर फॉर्मूला याद करें तो फॉर्मूला में थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ, इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का जो फार्मूला होता है दैट इज़ 1/a tan इनवर्स x/a और प्लस c। ये फार्मूला आपके पास इसका फार्मूला होता है, और ये फार्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, बिल्कुल अप्लाई कर लीजिए। ये आपके पास है 1/4, क्या कहता है 1/a, दैट इज़ a ऑलरेडी 1/2 है, तो 1/a यानी 1/1/2, देन tan इनवर्स p/a, a यानी 1/2, और ये लास्ट में c। अब ये 1/2 है जो रेसिप्रोकल के कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 1/4 इंटू 2/1 एंड देन tan इनवर्स, और ये बन जाएगा 1/2 दैट इज़ 2p बन जाएगा। 1/2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में 2 बन जाएगा ना, तो 2p और प्लस c। अब आप लोग 2p ये तो कैंसिल करते थे, जो टर्म्स कैंसिल हो सकती कैंसिल कर लीजिए, 2 1 जा और ये 2 2 जा, जो टर्म बनी दैट इज़ 1/2 tan इनवर्स 2, और p की वैल्यू कितनी है, आप p की वैल्यू मेंशन कर देते हैं एक बार। देखिए एक बार p की वैल्यू मेंशन कर रहे हैं 2, और p की वैल्यू है x प्लस 3/2 और ये प्लस c। अब आप लोग एलसीएम ले लीजिए इसका, 1/2 tan इनवर्स, और ये 2 अंदर एलसीएम लोगे तो 2x प्लस 3 और डिवाइड बाई 2, और ये ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं, ये तो इसका ब्रैकेट और ये ओवरऑल ब्रैकेट और ये c। अब आप देख सकते हैं ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसका जो I2 इंटीग्रल बचा, कितना बचा I2 इंटीग्रल, वो फाइनल सिंपलेस्ट आया 1/2 tan इनवर्स, और ये रहा 2x प्लस 3 और लास्ट c। इसको आप चाहें तो देखो I1 इंटीग्रल में अपने अलग कांस्टेंट माना था, I2 में अलग मान ले तो आप इसको अपन C1 C2 नाम दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। I2 है तो C2 कांस्टेंट ले लिया, और I1 में अपन ने क्या ले लिया, ये इसको C1 बोल देते हैं, C1 और C2। अब 1 मिनट, अपने को एक पेज और रिक्वायर है, तो जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ। चलो अब अपन यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो फाइनल आंसर अपने पास क्या था, इनिशियल था I इक्वस टू क्या था, I इक्वस टू था I1 प्लस I2 था, और I1 अपने पास है जो मेंशन कर देता हूँ, देखो मैं I तो लिख रहा हूँ, और I1 अपने पास है वो इंटीग्रल मेंशन कर दिया, दैट इज़ 1/4 लॉग, ये आपके पास है 1/4 लॉग ब्रैकेट क्या आ रहा है 2x स्क्वायर प्लस का 6x और प्लस 5, आई थिंक ये आना चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बिल्कुल ठीक है, और प्लस C1 और प्लस I2 जो है, देखो ये I1 प्लस I2 बनाया था अपन ने, ये देखो I1 प्लस I2 ठीक है।
और ये बाहर 1/2 जो था वो सब सिंप्लीफाई हो रहा है और इसका आंसर आ रहा है I2 जो है अपने पास है 1/2 tan इनवर्स 2x + 3 और ये C2। अब आप लोग यहाँ से I1 और I2 का जो फाइनल आंसर आया, हाँ अब एक टर्म और कर लेते हैं अपन, क्योंकि दोनों कांस्टेंट है तो उनको क्लब कर लेते हैं। तो ये आपका आंसर है I टोटल I = 1/4 log मॉडुलस 2x² प्लस का 6x प्लस का 5 प्लस 1/2 tan इनवर्स 2x + 3 और लास्ट में कैपिटल हो गया C। ये दोनों का वेयर जहाँ मेंशन कर सकता हूँ W, वेयर कैपिटल C जो है जो है वो C1 + C2 को डिनोट कर रहा है। और ये आपका क्वेश्चन मैं समझता हूँ पूरा कंप्लीट हो गया, जो कि किस पे बेस्ड है, 9th फॉर्म पे बेस्ड है। एक्चुअली मेन तो 9th फॉर्म पे बेस्ड है, पर उस 9th फॉर्म के अंदर सब पार्ट्स कौन से काम आ जाते हैं, 7th फॉर्म का भी यूज़ आ जाता है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ ये देखो क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। आपको क्वेश्चन पूरा क्लियर किया मैंने, एक बार वापस मैं बता देता हूँ। देखो 10th का फर्स्ट पार्ट है ये पूरा। देखो मैंने सबसे पहले तो ये लेट किया था कि सॉरी, ये जो आपका क्वेश्चन में कह रहा था कि px + q यानी न्यूमरेटर को जो है वो आप अरेंज करते हैं a प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस कांस्टेंट b मेंशन करते हैं। तो आपने न्यूमरेटर जो था आपके पास x + 2 था, क्या था, x + 2 को आपने लिखा था a d/dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, और इसको सिंप्लीफाई करके आपने क्या कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकाली थी। a और b की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखा, और 1 में रखने के बाद आपका इंटीग्रल जो है उस इंटीग्रल को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, डिवाइड करना पड़ेगा और dx और इंटीग्रल लगाना पड़ेगा। तो आपको देखो कलरफुल से मैंने जो किया वो मेंशन अलग से कर दिया। अब उसको आपने दो इंटीग्रल में डिवाइड कर दिया, दैट इज़ कंप्लीट I है। ये आपका जो क्वेश्चन है वो I का बन गया। इस I जो है गया वो I1 और I2 से दोनों को मैंने अलग अलग ब्रेक कर लिया। अब दो ब्रेक कर लिए तो दोनों को अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। I1 अपन ने पहले कैलकुलेट कर लिया, देन फर्दर अपन ने I2 कैलकुलेट कर लिया, और I1 और I2 को लास्ट में क्या कर दिया अपन ने, ऐड कर लिया। ये फाइनल ऐड कर लिया, और तो फाइनल आंसर अपना क्या हो गया, ये फाइनल आंसर आ गया। इसको मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बना देता हूँ ना, ताकि आपको ये रहेगा कि ये फाइनल आंसर है, ये आंसर फाइनल है, ये फाइनल आंसर। तो ये टोटल आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। अब आपके इसके बाद एक क्वेश्चन है जो कि वो 9th फॉर्म है, ये क्वेश्चन है 10th फॉर्म पे बेस्ड है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 10th फॉर्म पे बेस्ड है। देखो 9th और 10th फॉर्म में डिफरेंस क्या था, सिर्फ रूट का डिफरेंस था। सिमिलर फॉर्मेट है, फॉर्मेट वही फॉलो करना है। तो यहाँ से भी फॉर्मेट क्या फॉलो कर रहे हैं अपन, यहाँ पर वही कर रहे हैं x + 3 जो है इसको लिख रहे हैं a डिफरेंशिएशन ऑफ, रूट नहीं लेते। देखो आपको क्या जो डिनोमिनेटर में जो होता है ना, चाहे रूट हो चाहे रूट विदाउट रूट हो, डिनोमिनेटर पार्ट लेते हैं, रूट वाला पार्ट नहीं लेंगे। तो विदाउट रूट लेंगे जो क्या टर्म आएगी, 5 - 4x - x², और ये प्लस b मेंशन कर दिया। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन सॉरी a d/dx ऑफ, एक सेकेंड, a d/dx ऑफ 5 - 4x - x², ये आपने a d/dx ऑफ प्लस b लिखा। देन फर्दर आपको क्या करोगे, इसको मैं चाहो तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, थोड़ा सा ये जगह शॉर्ट ज़्यादा लिख रही है। ये हो जाएगा x + 3 = a, और ये आपके पास d/dx ऑफ आपका रेस्पॉन्स आ गया। अब आप लोग इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, x + 3 = a। डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता जाएगा, 0, और -4x का -4, x² का -2x, और ये प्लस b। अब आपको इसको और कुछ नहीं करना है, एज इट इज़ रखना है। अब आपको a को मल्टीप्लाई कर देना, जो आपके पास x + 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 4a एंड -4 2ax एंड देन प्लस b। x वाले वेरिएबल को सेपरेट कर लीजिए और कांस्टेंट वेरिएबल को सेपरेट कर लीजिए। देखो x + 3 इधर है, इसको आप लोग कांस्टेंट को सॉरी -2ax ले लिया, और ये आपके पास हो गया -4a + b। ये आपके पास -4a + b। तो जिसको जिससे कंपेयर करना, देखो आपका जो -2ax से x कंपेयर होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2x का कोफिशिएंट 1 है, तो आपके पास यहाँ मेंशन करें ऑन कंपेयरिंग क्या कंपेयर करेंगे, तो ये -2a जो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल। तो आपने मेंशन कर दिया -2a दैट इज़ इक्वल्स टू 1, तो a इक्वल्स टू क्या आ गया, -1/2 आ गया। तो a की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। a की वैल्यू आने के बाद आपके पास है बचा है b को कंपेयर करने, सेकेंड इक्वेशन कंपेयर कर रहे हैं, दैट इज़ -4a + b विच इज़ इक्वल्स टू 3 के इक्वल है। अब आप -4a की वैल्यू -1/2 एंड देन प्लस b इक्वल्स टू 3, यहाँ से कैंसिल कर लीजिए, 2 1 जा और 2 2 जा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का 2 प्लस b इक्वल्स टू 3, और यहाँ से b इक्वल्स टू क्या आ गया, 3 - 2 दैट इज़ 1 आ गया। तो a आ चुका है, b आ चुका है। a और b आने के बाद आपका पार्ट जो बनता है
उसको आप लोग देखिए क्या बना है। ए और बी की वैल्यूज़ अपन यहाँ पर इक्वेशन जो भी इसकी इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं उस फर्स्ट में रखते हैं। ये अपनी इक्वेशन इसकी फर्स्ट है, ये मैं इसको नंबरिंग कर देता हूँ, जस्ट वेट। ये इक्वेशन फर्स्ट है, इस फर्स्ट की इक्वेशन में पुट करते हैं। देखो पुट कर दो तो क्या रहता है बच्चों, x + 3 इक्वल्स टू a की वैल्यू -½ 1/2 और ये रह गया -4 - 2x और ये प्लस b दैट इज़ 1, ये प्लस b एज इट इज़ 1। अब अगर आप इसको ढंग से देखें तो ऐसा कुछ नहीं करना है, सिंप्लीफाई नहीं करना है कि -4 लेके कैंसिल आउट करना है, कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं करना, क्योंकि सिंप्लीफाई करोगे तो ये वापस x + 3 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि x + 3 को इक्वल रखे ही तो इसको सिंप्लीफाई करके बनाया अपन ने। तो ये आपको एज इट इज़ रखना। अब आपको क्या करना है कि ये जो टर्म बनी है इस टर्म में क्या करना है, आपका इंटीग्रल एक्चुअली ये इंटीग्रल है और ये इंटीग्रल है, तो ये बनाने के लिए अपने को क्या करना है, एक तो डिनोमिनेटर में डिवाइड करना है, एक तो रूट वाला पार्ट dx लगाना और इंटीग्रल लगाना है, और वही अपन यहाँ पर दोनों तरफ करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अपने पास x + 3 और देन फर्दर आप लोग एक बार स्टेप मेंशन कर दीजिए, ये -1/2 और ये आपके पास हो जाएगा -4 - 2x और ये प्लस और ये 1 आ जाएगा। अब आपके पास जो भी करना है वो इंटीग्रल और ये dx और डिनोमिनेटर में जो टर्म है दैट इज़ √5 - ये 5 को थोड़ा सा मैं सही लिख देता हूँ, 5 - 4x - x² और ये वापस डिनोमिनेटर में है √5 - 4x - x² और अगेन इसके नीचे 1 के नीचे इसको थोड़ा सा मैं +1 को सही लिख देता हूँ, स्पेस मिल जाएगा मेरे को, +1 और ये इसमें भी मेंशन कर दीजिए √5 क्या आ जाएगा 5 - 4x - x²। ये आपके पास टर्म आ चुकी है। अब आप देखो इसका जो इंटीग्रल है वो लगाना है dx और इसका इंटीग्रल लगाना है और ये dx लगाना है। ये आपका पूरा क्वेश्चन है। ये जो पूरा i था इसने 2 i1 और i2 में इंटीग्रल में डिवाइड हो गया, तो आप मेंशन कर दीजिए ये कंप्लीट i है, इसको आपने i1 और प्लस i2 में आपने इसको ब्रेक कर लिया। ये आपका वापस कौन सा इक्वेशन बन गया, ये आपका सेकंड इक्वेशन बन गया। अब हम लास्ट में वापस i1 और i2 को सेपरेट सॉल्व करेंगे। तो पहले तो अपन i1 मेंशन कर लेते हैं। यहाँ i1 जो इंटीग्रल है वो i1 इंटीग्रल है दैट इज़ -1/2 और आपके ऊपर है न्यूमरेटर में -4 - 2x एंड देन dx, ये 2x है ना, एक सेकेंड इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ये 2x और dx और डिनोमिनेटर में है अपने पास √5 - 4x - x²। ठीक है, ये i1 इंटीग्रल है। अब अगर आप इसको ढंग से देखें तो यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर लेट कर लीजिए, न्यूमरेटर बन रहा है, लेट कर रहे हैं कि 5 - 4x - x² को आपने कोई p लेट कर लिया, तो ये -4x का -4 - x² का 2x और ये क्या हो जाएगा dx दैट इज़ dp। ये पार्ट आप देख सकते हो आपको न्यूमरेटर में मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो ये न्यूमरेटर में बनाइए i1 दैट इज़ -1/2 इंटीग्रल dp और नीचे ये बनेगा √p बनेगा, क्योंकि रूट के अंदर है। देखो वहाँ आपको मैंने 9th फॉर्म में पढ़ाया था, 9th फॉर्म में क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ क्या करना था, वहाँ आपको ये सीधा 1/p बन रहा था। 1/p का मतलब log p वाला पार्ट बन रहा था, log मॉडुलस p बन रहा था। बट यहाँ आपका log नहीं बन रहा है क्योंकि रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर √p बनेगा। √p के अंदर आपको p की पावर x पावर n वाला फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ आपके पास जो बन रही है टर्म, वो टर्म देखिए आपके पास दैट इज़ i1 जो टर्म बनी है वो 1 - 1/2 और आप पावर को ले जाइए p की पावर -½ और dp मेंशन कर दीजिए। अब आप लोग i1 जो दैट इज़ -1/2 p की पावर -1/2 + 1 n -1/2 + 1 n + c, ये आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अगली स्टेप क्या बनेगी। अगली स्टेप जो बन रही है वो देखिए आप, अगली स्टेप बन रही है, ये थोड़ा सा मैंने इसको और मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ। चलो अपने पास जो i1 रहा वो -1/2, ये ऊपर रहेगा p की पावर -½ से +1 जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस की हाफ रह जाएगा, ये 1/2 और नीचे डिनोमिनेटर में +½ रह जाएगा और ये c रह गया। इसको c1 कंसिडर कर लीजिए कांस्टेंट को। ठीक है, नाउ i1 चल रहा है इसलिए i1 और ये -1/2 और ये 1/2 रेसिप्रोकल ऊपर होकर क्या हो जाएगा 2/1 और ये 2/1 और ये p का रूट 1/2 दैट इज़ √p बन जाएगा और ये c1 और आप देख सकते हैं ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो i1 जो बनेगा दैट इज़ -√p और +c1 बनेगा। अब आप i1 मेंशन कर दिए माइनस और p की वैल्यू जो भी है वो आप पुट कर दीजिए। p की वैल्यू आपके पास थी 5 - 4x - x², 5 - 4x - x² और ये +c1 और ये आपका इंटीग्रल कंप्लीट हो गया। यहाँ तक मैं समझता हूँ
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये कौन सा इंटीग्रल कंप्लीट हुआ? फर्स्ट इंटीग्रल कंप्लीट हुआ। अभी I2 बाकी है भैया, I2 देखिए, I2 इंटीग्रल, I2 क्या है? I2 एक बार देखिए, I2 मेंशन करते हैं, ये है माइनस सॉरी ऊपर 1/रूट है ना, तो ये आपके पास है ये इंटीग्रल dx यानी 1 ऊपर न्यूमरेटर में और रूट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार आप वापस चेक कर लीजिए ताकि आप लोग कह सकते हैं हाँ सर बिल्कुल वही टर्म लिखी, ये इंटीग्रल रूट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। और ये जो फॉर्म है वो फॉर्म अगर आप देखो तो वहाँ पर 9th फॉर्म के अंदर क्या बन रही थी? 7th फॉर्म बन रही थी। तो यहाँ I2 के अंदर ये जो बन रही है 10th फॉर्म के अंदर, वो कौन सी फॉर्म बन रही है? 8th फॉर्म बन रही है। 8th फॉर्म देखो, मैं वापस आपको 8th फॉर्म भी रिलेट कराता हूँ एक बार, देखिए थोड़ा सा इजी रहता है कि अपन वापस जो बैक टू जाते हैं चीज़ों को समझने के लिए, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। देखो 9th फॉर्म ये थी, तो इसके लिए आपको जो सिंप्लीफाई करने पर 7th बनी थी। और सेम अब अगर आप 10th फॉर्म कर रहे हैं, 10th फॉर्म भी 9th फॉर्म की तरह सिमिलर ही लिखा हुआ, वी प्रोसीड एज इन 9th एज ट्रांसफॉर्म द इंटीग्रल इनटू नॉन स्टैंडर्ड। तो 9th की तरह ही करना है, जो 9th की तरह ही किया अपन ने, बट इसमें जो यूज़ आ रही वो फॉर्म, वो कौन सी आ रही? 8th फॉर्म यूज़ आ रही, वो रूट वाली। तो 8th फॉर्म भी क्या होती है? 7th फॉर्म की तरह ही होती है, बट उसमें रूट लगा हुआ था, तो रूट के फॉर्मूले ये जो 1 2 ये जो लिखा हुआ है फॉर्मूले कौन से 4 5 6 ये फॉर्मूले काम आएंगे। और यहाँ 7th और 9th फॉर्म के लिए 1 2 3 वाले फॉर्म काम आएंगे, फॉर्मूले काम आएंगे। तो बस काफ़ी हद तक सिमिलर है। अब अपन जो पार्ट है वो फॉर्मूले ही वेरी करने हैं और फॉर्मूले अपन यहाँ पर करते हैं। और पहले तो इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाते हैं, देन फर्दर अपन I2 इंटीग्रल पूरा सॉल्व करेंगे। तो पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए आप लोग क्या करेंगे? ये dx, अब आप लोग देखेंगे ये रूट, और पहला काम तो क्या होता है बच्चों, ये एक्स स्क्वायर जो नेगेटिव आ रहा ना, अपने को प्लस बनाना पता, पॉजिटिव बनाना होता है। ये पहला ऑब्जेक्टिव है, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को +1 बनाना होता है, +1। तो पहले +1 बनाने के लिए क्या लेना पड़ेगा? माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो ये अपन ने माइनस कॉमन ले लिया, ये माइनस कॉमन ले लिया। अब बचा क्या टर्म? वो बचा जो मेंशन कर लीजिए, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, और 4x जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 4x लिख दिया। अब 5 प्लस का है तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ये तो पहला स्टेप तो ये हो गया। सेकंड स्टेप ये होता है कि x का कोफिशिएंट को क्या बनाना होता है? x का जो कोफिशिएंट है, ये ले लीजिए x का कोफिशिएंट दैट इज 4, ये 4 आया। देखो अब x का कोफिशिएंट 4 है, 4 लिया, उसका हाफ करो, हाफ यानी दैट इज 1/2। तो 1/2 को सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। 2 से 4 2 टाइम दैट इज 2 आंसर आया। कितना आया? अब जो आया उसका रेस्पॉन्स को स्क्वायर और एड सब्ट्रैक्ट करना है। स्क्वायर करो 2 का स्क्वायर, जिसको आपको क्या करना है? एड और सब्ट्रैक्ट करना है, एड और सब्ट्रैक्ट करना है। 2 का स्क्वायर दैट इज 4, 4 को एड और सब्ट्रैक्ट करके लिखना है। बिल्कुल लिखते हैं, देखिए एक पेज और इंसर्ट कर लेते हैं, जरूरत पड़ेगी। नाउ अब अपन बात करते हैं I2। ये I2 इंटीग्रल इंटीग्रेशन dx, और ये रूट के अंदर आपके पास टर्म है, उसको टर्म को बहुत ध्यान से देखना। ये माइनस लगा हुआ है और ये ब्रैकेट एक्स स्क्वायर है और ये प्लस 4x आपके पास एज इट इज़ है। अब आपने क्या कहा कि आपका जो इस 2 का स्क्वायर आया है, ये 2 का स्क्वायर, इसको क्या करना है? एड और सब्ट्रैक्ट करना है। 2 का स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर मीन्स 4 होता है। तो आपने क्या किया? प्लस को 4 ऐड किया और ये माइनस का 4 सब्ट्रैक्ट कर लिया, डन। और ये -5 है, उसको आप वापस एज इट इज़ लिख दीजिए -5। ये आपका ब्रैकेट क्लोज, ये सब ब्रैकेट के अंदर क्लोज है। देखो वापस 4 से 4 कैंसिल कर लो, वो आपकी वही पुरानी वाली स्टेज आ जाएगी एज इट इज़, ठीक है। अब आपका जो काम का जो रेस्पॉन्स है वो मीनिंगफुल रेस्पॉन्स है। वो मीनिंगफुल रेस्पॉन्स सिर्फ ये 3 टर्म है, ये 3 टर्म जो स्क्वायर बना रही है। कौन सा स्क्वायर? बीच का प्लस, देखो प्लस दिख रहा है, इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। और 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, तो इसका मतलब x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। चलो अब अपन वापस इसको स्क्वायर मेंशन करते हैं। देखो I2 इंटीग्रल dx अपॉन, और ये रूट, ये बाहर माइनस है, माइनस को अंदर रखो। अब आप लोग उसका होल स्क्वायर लिखो, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब आप लोग यहाँ पर साइन देख रहे हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं साइन देख रहे हैं, एक मिनट बेटा, हाँ साइन देख रहे हैं। -4 और -5 क्या होता है? -9 होता है। क्या होता है? -4 और -5 क्या होता है? -9 होता है। तो और -9 लगा रहे हैं, बट बाहर माइनस ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा? प्लस का 9 हो जाएगा। देखो ध्यान देने की ज़रूरत सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, अपने इस ब्रैकेट को रखा और ये दोनों को ऐड किया तो -4 -5 -9 हो गया। बट इस माइनस से जब उसको ओपन करा, क्योंकि अपने को तो स्क्वायर बनाना था, स्क्वायर बन गया, अपना स्क्वायर बन गया। अब इसको बाहर निकाल रहे हैं इस माइनस वाले से, तो माइनस से बाहर निकालेंगे तो साइन चेंज होंगे, तो माइनस का -4 -5 दोनों दो -9 हो जाएंगे। -9 से बाहर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, तो क्या हो जाएगा? +9 हो जाएगी, जो कि मैंने +9 लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके टर्म लिख देते हैं। रीअरेंज करके टर्म क्या लिख रहे हैं? दैट इज इंटीग्रल dx, और ये है रूट, और ये रूट एज इट इज़, पहले 9 मेंशन कर देंगे, 9, और देन फर्दर माइनस वाला पार्ट दैट इज़ x प्लस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग यहाँ पर क्या करिए, जो आपको समझना आता है कि लेट कर लेते हैं कि x प्लस 2 को लेट कर लें, दैट इज़ p लेट कर लिया।
जो कि p ऑलरेडी अपन वेरिएबल ऊपर लेट कर चुके हैं, तो थोड़ा सा यहाँ डिफरेंट वेरिएबल ले लेते हैं, t ले लिया था, t ले लेते हैं और t का क्या हो जाएगा, dx इक्वस टू dt हो जाएगा, dx इक्वस टू dt। अब आप लोग यहाँ पर चेंज करिए I2 दैट इज़ dx को dt, और ये रूट में आपके पास जो रेस्पॉन्स रहा 9 माइनस टी स्क्वायर। अब आप अगर 9 माइनस टी स्क्वायर की बात करें तो थोड़ा सा और अरेंज कर लेते हैं, I2 दैट इज़ इंटीग्रल dt, और ये 9 जो कि है 3 का स्क्वायर है, किसका, 3 का स्क्वायर और माइनस टी स्क्वायर। अब आप अगर इसका फॉर्मूला अगर आप ढंग से देखें तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बन रहा है, dx अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है। और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला बनता है वो अगर आप लोगों को याद करो तो 17 फॉर्मूले में इस ए की वैल्यू अगर 1 रख दें तो किसका बन जाता है, साइन इनवर्स का फॉर्मूला बन रहा है, रूट के अंदर, इसलिए रूट के अंदर बन रहा है, ठीक है। तो आपके पास बन रहा है साइन इनवर्स x बाई ए, और ये लास्ट में c। ध्यान देना बाहर 1 बाई ए नहीं आता, 1 बाई ए सिर्फ 10 वाले में आता है, ठीक है, 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस c 10 में आता है, जहाँ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है विदाउट रूट वाला, तो वहाँ आता है, ठीक है। थोड़ा सा फॉर्मूले 1-2 बार आप लिखोगे और क्वेश्चन में यूज़ करोगे तो वो रिकॉल हो जाएंगे, याद हो जाएंगे अच्छे से, ठीक है। अब आप लोग इसका फॉर्मूला है वो लगा दीजिए और लास्ट में I1 प्लस I2 और ऐड करना है। नाउ अब आप लोग I2 इक्वस टू, ये जो हो गया इसका फॉर्मूला इंटीग्रल हो रहा है, ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है साइन इनवर्स, और ये x बोले तो t, यहाँ पर t वेरिएबल है और ये a की वैल्यू 3, और ये लास्ट में अपने लगा दिया c। I2 इंटीग्रल है तो इसलिए अपने कांस्टेंट c2 लगा दिया। अब आप देख सकते हैं I2 दैट इज़ साइन इनवर्स, और t की वैल्यू क्या है भैया, t आप देखो x प्लस 2 है, क्या है, x प्लस 2, तो ये x प्लस 2 और डिवाइड बाई 3 और देन c2। ये आपके पास I2 इंटीग्रल आ चुका है, I2 आ चुका है और I1 अपने पास आ चुका है। तो फाइनल अपन क्या इनको ऐड कर देते हैं, दैट इज़ अपन ने इनिशियल पढ़ा था I इक्वस टू I1 प्लस I2, I इक्वस टू I1 प्लस I2। तो I आपके पास है और I1 जो मैं मेंशन करता हूँ, देखो I1 क्या है आपके पास, माइनस रूट के अंदर है ये ना, तो माइनस और रूट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये आप आई थिंक, और प्लस C1 आपके पास है। और देन I2 जो आपके पास रेस्पॉन्स है वो I2 ये रहा आपके पास, साइन इनवर्स है ना, साइन इनवर्स x प्लस 2 अपॉन 3, और एट लास्ट इसका भी रेस्पॉन्स हो गया C2। अब आप लोग दोनों को क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कांस्टेंट को, वेयर c इक्वल्स टू C1 प्लस C2 आपने यहाँ पर लेट कर लिया, क्या कर लिया, दोनों को लेट कर लिया, कर लीजिए। तो आपका फाइनल जो रेस्पॉन्स रह रहा है वो I इक्वल्स टू रह रहा है माइनस रूट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस साइन इनवर्स x प्लस 2 अपॉन 3, और एट लास्ट हो गया c। ये अब आपका आई थिंक मैं समझता हूँ ये आपके पास पूरा फाइनल आंसर ये भी वाइंड अप हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे इस वीडियो के अंदर कमेंट में, आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे बता दें। और मैं समझता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने PDF में डिस्क्रिप्शन में जो लिंक डाल रखा है उसके अंदर टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उस चैनल को भी, टेलीग्राम वाले चैनल को भी क्या करिए आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको वहाँ पर रेगुलर अपडेट PDF के मिल जाएंगे। जिस भी चैप्टर को पढ़ाया जाएगा उसकी PDF आपको कलरफुल आपको वहाँ मिल जाएगी, और वहाँ से डाउनलोड करके फिर आप वीडियो देख लीजिए, आपको वीडियो में कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। मैं समझता हूँ आपको ये पूरा आर्टिकल समझ आया। इसके बाद नेक्स्ट अपन जो डिस्कस करेंगे वो 7.4 डिस्कस करेंगे, और 7.4 में अब अपन थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, क्या एक रिवाइज़ करा देंगे कि एक तो 6 तो फार्मूला पढ़े हैं अपन ने, और 4 फॉर्म्स पढ़ी है। वो 4 फॉर्म्स आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या होती है, रिलेटेड है, और रिलेटेड है वो, और उन पे क्या इंप्लीमेंट होता है, इंप्लीमेंट होते हैं वो 6 फॉर्मूले होते हैं। अब वो रूट वाली फॉर्म है तो वो फर्स्ट लास्ट के 3 फॉर्मूले यूज़ आएंगे, और विदाउट रूट है तो बिगिनिंग के 3 फॉर्मूले यूज़ आएंगे, ठीक है। 6 फॉर्मूला टोटल है, जिसमें 3 रूट वाले हैं और 3 विदाउट रूट वाले हैं। अब वो जैसी फॉर्म है, 9th फॉर्म है, 7th फॉर्म है, या फिर 8th फॉर्म है, 10th फॉर्म है, तो उनमें उसी रेस्पेक्ट में फॉर्मूले अपन यूज़ करेंगे, उनको सिंप्लीफाई करके। ये मैंने आपको 2 एग्जाम्पल समझाए, उन दोनों एग्जाम्पल पे 9th और 10th फॉर्म को आपको एक्सप्लेन किया। अब अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, उसमें भी आपको 7th फॉर्म, 8th फॉर्म, 9th फॉर्म, जो भी फॉर्म यूज़ आएगी, 10th फॉर्म यूज़ आएगी, वो सारी फॉर्म यूज़ करेंगे, और 6 फॉर्मूले भी यूज़ करेंगे। ओके, वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।